हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज अपना लेक्चर नंबर थर्ड है। लेक्चर नंबर थर्ड। हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और प्लीज़ इसका नोट्स बनाना। मैं सागर, आप सबका एक वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल एटॉमिक माइंड्स पे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हर एक दोस्तों को भेजना। क्लियर? तो एक बार फिर से चालू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मैं सागर, आप लोग के साइंस के टीचर या मास्टर, जो भी बोल लो। तो आज के दिन हम लोग 3 टॉपिक सीखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। बस 3 टॉपिक सीखेंगे और छोटा वीडियो होगा, मजेदार होगा, बहुत मजा आएगा, एक गारंटी देता हूं। मजा ना आया तो बताना। क्लियर? तो जैसे आप लोग प्यार दे रहे हो वैसे ही प्यार देते रहिएगा। सबको दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जैसे आपने सब्सक्राइब करे। और प्लीज जिसको नीड रहेगा आए। तो हम चालू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जिसको मुझे बोलना है। 3 टॉपिक आज मुझे सीखना है। एक सीखना है ऑक्सीडेशन, दूसरा सीखना है रिडक्शन, तीसरा मुझे सीखना है रिडॉक्स। 3 टॉपिक मुझे सीखना है आज। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से, सबसे पहले जो अपना टॉपिक आएगा वो पहला आएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चालू करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे के कंप्लेन आ रहे हैं सर राइटिंग नहीं, थोड़ा सा छोटा आ रहा है। मैं छोटा ही करना पड़ेगा सर, बड़ा नहीं कर सकते। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या सर? इनर रिएक्शन। पहला एक एक पॉइंट इनर रिएक्शन where gain of oxygen and loss of hydrogen take place। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन होगा, ऑक्सीजन फायदे में रहेगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का लॉस हो जाए और ऑक्सीजन का गेन हो जाए, ऑक्सीजन कंबाइन करे, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा एक एग्जांपल और बता रहा हूं, दूसरा एक डेफिनेशन और बता रहा हूं। इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन there is loss of इलेक्ट्रॉन। अगर कुछ नहीं लिखे तो ये लिख के आना। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, याद रहेगा। कोई भी डाउट इधर तक? कोई डाउट है क्या बोला? फर्स्ट रिएक्शन क्या बोला? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन करे और हाइड्रोजन का लॉस हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज का लॉस हो, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? तो बोलेंगे सर इसका एग्जाम्पल बताओ। बोलेंगे एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहला एग्जाम्पल, अगर 2MgO या 2Mg प्लस ऑक्सीजन बन गया 2MgO। देखो ये जो Mg था इसने ऑक्सीजन को कंबाइन किया, ऑक्सीजन इधर कंबाइन हुआ, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इधर गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन।
और गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर दूसरा एग्जांपल देखोगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया या गेन किया, बन गया CO2, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा अगर एग्जांपल देखोगे, CH3, अभी आपको पता नहीं रहेगा, इसको हम इथेन बोलते हैं। इथेन में से 2 हाइड्रोजन कम कर दो, एक हाइड्रोजन इसमें से तो हो जाएगा CH2 और एक हाइड्रोजन इसमें से तो हो जाएगा CH2। पहले CH3 था तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया, इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इधर डबल बॉन्ड आ जाता है। और हाइड्रोजन निकल जाना, तो हाइड्रोजन का निकल जाना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये इथेन से बन जाता है इथीन। एक और रिएक्शन बता रहा हूं, ध्यान सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे भी काम में आएगा। ये है CH3 CH2OH। अगर मैं इसको ऑक्सीजन देता हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बना देगा एसिटिक एसिड। और एक और कैटलिस्ट होता है, मैंने कैटलिस्ट पढ़ाया था, वो होता है K2Cr2O7। और इथेनॉल, इसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल ने एक ऑक्सीजन को गेन किया और बना दिया एसिटिक एसिड। और गेन ऑफ ऑक्सीजन को भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये मैंने एग्जांपल लिखा दी। क्लियर? समझ गया क्या? समझ गया क्या? जैसे मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन में क्या बोला? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन होगा, ऑक्सीजन लेगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन भी लॉस होगा। अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन एक इधर 3 हाइड्रोजन था, इधर 2 है, इधर 3 था, इधर 2 है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? लॉस। उसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, लिया? चलो नेक्स्ट 1 2 3, नेक्स्ट अभी दिख रहा है अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। सर रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? पहला पॉइंट, इन रिडक्शन रिएक्शन there is gain of hydrogen and loss of oxygen। उल्टा है, देखो, रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होगा और ऑक्सीजन का लॉस होगा। दूसरा पॉइंट, in reduction reaction there is gain of इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। सर एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे मैं बोलूं मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड Cu, ये टूट के बन गया 2Cu+O2। तो इधर देखो पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन कॉपर से अलग हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। राइट है?
जैसे मैं लिख दूं 2MgO, तो ये भी जब टूटेगा तो बन जाएगा 2Mg प्लस O2। इसमें भी लॉस ऑफ, तो मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। अगर मैं तीसरा एग्जांपल बोलूं N2 प्लस H2, तो बन जाता है NH3। इसमें हाइड्रोजन का गेन हुआ है, इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल नंबर 2, जैसे ऑयल, वनस्पति ऑयल को आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है तो बन जाएगा फैट। इसमें भी गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। समझ गया? तो क्या होगा सर, पहला पॉइंट ये होगा, रिडक्शन रिएक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। इन रिडक्शन रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है सर, जैसे आपने कॉपर लिया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को, सॉरी ऑक्सीजन लॉस किया, इधर लॉस ऑफ ऑक्सीजन मैंने लिखा, इसमें भी ऑक्सीजन का लॉस, उसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए? इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। दोनों का डिफरेंस भी पूछे ना बच्चों तो बता देना। क्लियर? समझ गए? कोई भी डाउट है क्या? प्लीज पढ़ाई को, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं। सच्ची बताऊं, बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो बस बुक से पढ़ा देते हैं। क्लियर? बट आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज 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 अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ाई करो, अपने टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, और बहुत सारे पढ़ाई करो। और आपका पेपर आ रहा है, हर रोज प्रीलिम्स पेपर सॉल्व करो, बोर्ड के पेपर सॉल्व करो, PYQ करो, यूनिट टेस्ट पे ध्यान दो। अभी यूनिट टेस्ट चल रहे थे बहुत सारे बच्चों का, सेमेस्टर पे ध्यान दो। क्लियर? तो ऐसे पढ़ाई करते रहना। आगे बढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्लियर? नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। नेक्स्ट, सबसे लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ये है हमारा, वो उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हुआ सर, अ रिएक्शन in which there is oxidation and reduction, take place simultaneously is known as redox रिएक्शन। जैसे में क्या बोला, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। दोनों रिएक्शन साथ में होंगे, उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये चीज मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूं, और इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लो। पहला जो एग्जाम्पल है इसका, वो जो एग्जाम्पल है ये है 6CO2 प्लस 6H2O से जब हम कंबाइन किए तो बन गया 6C6, ऐसा 6 नहीं बनेगा, C6H12O6 प्लस O2। क्लियर? तो इसमें ये जो पार्ट है, तो पहले इसमें हाइड्रोजन था क्या? नहीं, तो अभी हाइड्रोजन आ गया, मतलब ये रिडक्शन किया है। और इसमें पहले हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसने ऑक्सीडेशन किया है। बहुत सारे स्कूल में इसको बोलते हैं, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। याद रखना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन।
समझ गए? फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जानना पड़ेगा आपको। क्लियर? समझ गए? जैसे ये इसने हाइड्रोजन का गेन किया, इधर लिख दो गेन ऑफ, अच्छे से लिखो, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और इधर क्या लिखोगे? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्लियर? समझ गया? एक एग्जाम्पल मैं होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज ट्राई करना। CuO+H2 और इधर से क्या होगा? Cu+H2O। इसमें क्या होगा? इसने ऑक्सीजन का लॉस किया है, इसने ऑक्सीजन का लॉस किया, मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ऑक्सीजन लॉस हुआ है, और इसमें ये वाला ऑक्सीजन का गेन हुआ है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। समझ गया? इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का गेन। मैं इस बार इसको जंबल ना हो तो मैं थोड़ा सा इसको ना कर देता हूं, थोड़ा सा ऊपर, जिससे आपको अच्छे से समझ। ये पार्ट हो गया पहला, ये पार्ट हो गया आपका, ये हो गया दूसरा, फोटोसिंथेसिस है, ये हो गया तीसरा। क्लियर? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सर ये ऑक्सीडेशन किया है, और दोनों को साथ में हमने क्या बोला? एक रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए? ऑक्सीडेशन मतलब क्या? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। समझ गया? और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देख लो, कंफ्यूज मत होना। रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब लेना, हाइड्रोजन का लेना, और अगर ऑक्सीजन भी लॉस हो रहा है उसको भी क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन। अगर गेन हो रहा है तो हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो भी रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो भी रिडक्शन होगा। ये वाले क्वेश्चन में देख लो, इसमें हाइड्रोजन है बट ऑक्सीजन का गेन हुआ है। ऑक्सीजन गेन होना मतलब ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन का रिमूव हो गया मतलब इसको रिडक्शन बोलेंगे। क्लियर? समझ गया क्या? तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। देख लो, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, Mg+ ऑक्सीजन, ये सब ऑक्सीजन का मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। दूसरा, जैसे मैं रिडक्शन बताऊं उसका भी एग्जाम्पल दे दो। इसको बोला जाता है कॉपर ऑक्साइड, अगर पता ना रहे तो। कॉपर ऑक्साइड, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अमोनिया बोलते हैं, अमाइन या अमोनियम। क्लियर? समझ गया? और रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने क्या दे दिया? रिडॉक्स में दे दिया ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होगा ना, उसको मैंने बोल दिया रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन में दो चीज हो सकता है। रिडक्शन में देख लो, एक और पॉइंट बता सकता हूँ मैं, एक नोट करके बताओ जो याद रहेगा। नोट ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन में क्या होगा सर? इसमें गेन हो सकता है, किसका? ऑक्सीजन का, तो भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और लॉस होगा हाइड्रोजन का तो भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। वैसे ही मैंने बोला रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन हो जाए और लॉस हो जाए ऑक्सीजन का, तो उसको भी आप क्या बोलोगे? रिडक्शन बोलोगे। और ये दोनों अगर साथ में हो रहे हैं, साथ में अगर हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज हमने इतना पढ़ा, और सबको धन्यवाद, और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहना, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सबको देना, दोस्तों को सबको बांटना। क्लियर? सबको धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।